शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने का वैज्ञानिक कारण वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक चीज को वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है, फिर चाहे वह सूर्य को जल चढ़ाना हो या नमस्कार करना। शिवलिंग के निर्माण के पीछे भी एक गहरा रहस्य है। दरअसल शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार या फैलाव तथा परमाणु ऊर्जा का संकेतक है। भगवान शिव की नगरी काशी के भूजल में भी परमाणु ऊर्जा की तरंगे पाई गई है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहाँ रेडियो एक्टिव तरंगे बहुतायत में है। शिवलिंग का आकार और परमाणु केंद्रों के आकार में भी बहुत समानताएं पाई जाती है। इन्हीं सब कारणों के कारण शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने को ही उचित माना गया है, अन्यथा हमें इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करें? शिवलिंग की परिक्रमा को अर्ध चंद्राकर परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए शिवलिंग परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलाधारी तक जाएं, लेकिन इसे पार ना करें। अब झुककर जलाधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाएं। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाएं और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। शिवलिंग की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? अब कुछ भक्तों के मन में शंका होगी कि क्या हम शिवलिंग की आधी आधी करके एक से ज्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की कुल संख्या ही आधी बताई गई है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपको बस केवल एक बार ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है, उससे ज्यादा नहीं। कब की जा सकती है शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा? वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के भी नियम है। इसके अनुसार यदि जलधारी भूमिगत हो या उसे किसी चीज से ढका गया हो, तो ऐसे में उसे लांघा जा सकता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर से जाने पर जलधारी की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, लेकिन यदि यह भूमिगत होगी या ढकी हुई होगी तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा की जा सकती है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इन बातों का रखें ध्यान। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिवजी की मूर्ति की पूर्ण परिक्रमा ही करे। जलधारी से उल्टे पांव वापस नहीं आना है, अपितु पीछे मुड़कर वापस आए। जलधारी से वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चों को गोद में या हाथ पकड़कर रखें, क्योंकि वे गलती से जलधारी लांघ भी सकते हैं। जलधारी जब पूरी तरह से ढकी हुई हो, ऐसी स्थिति में ही उसे लांघे, अन्यथा नहीं।